हॉबी से था कि क्रिकेट से पूछे थे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था ये पूछे, कौन सी टीम जीती थी, कौन कप्तान था, यही सब। कंटेंट की बात रही तो मैंने अपने सिर्फ कोचिंग नोट से ही पढ़ा था। इसके लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते उतना बेहतर है। मैंने तो अपनी कोचिंग में ही लगाया था पैसे। बाकी तैयारी तो करनी चाहिए। कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं अपन करंट अफेयर के लिए, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, बस यही। कॉपी भी अच्छी दिखती है उससे। इस सब के अलावा और क्या किया आपने? क्या आपकी इनोवेटिव तरीका क्या रहा आंसर राइटिंग में? नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल हम जस्ट आयोग के सामने ही हैं, तो सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि सर का इंटरव्यू कैसा रहा। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू बढ़िया ही था। मेहरा सर का बोर्ड था मेरा, और डेप्थ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए मुझसे। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? इंटरव्यू कौन सा है? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और इंटरव्यू का मतलब पहला प्रयास है। अच्छा, पहला ही इंटरव्यू है। हिंदी मीडियम सर? जी सर। और सर आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम करण कुचरे है और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। और इसके बाद मैंने जबलपुर से मैंने बीएससी में ग्रेजुएशन किया। सर हम इंटरव्यू की बात करें तो आपका पहला सवाल कौन सा था जो इंटरव्यू में शुरुआत हुई यहाँ से? सर ने मुझसे पूछा कि आप बालाघाट से हैं, मैंने कहा जी सर। और फिर उन्होंने पूछे कि आप बालाघाट से हैं तो ग्रेजुएशन करने जबलपुर क्यों गए, ऐसा पूछा था उन्होंने। जी सर। तो मतलब ग्रेजुएशन से रिलेटेड सवाल था? ग्रेजुएशन से संबंधित नहीं, बस वही कॉलेज के बारे में पूछा कि आप वहाँ क्यों गए थे जबलपुर में। इस सब के अलावा हॉबीज, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल, करंट अफेयर? हॉबी से था कि क्रिकेट से पूछे थे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था ये पूछे, कौन सी टीम जीती थी, कौन कप्तान था, यही सब। दोस्तों अगर आप भी एमपीपीएससी 2025 या फिर एमपीपीईबी व्यापम, वन रक्षक, जेल प्रहरी या क्षेत्र रक्षक को टारगेट कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आपके लिए लेकर आया है कुछ नए बैचेस। इन बैचेस में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। इन बैचेस में है सर्व सक्षम 2.0 एमपीपीएससी फाउंडेशन 2025 बैच 3,999 रुपए में, सर्व सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक एमपीपीएससी बैच 2024-25 सिर्फ 999 रुपए में, एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 सिर्फ 999 रुपए में, और एमपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज भी सिर्फ 999 रुपए में। इन प्राइसेस के ऊपर अगर आप और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 500 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एक बात और, ये सभी बैचेस अपडेटेड एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जाकर के चेकआउट कीजिए। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर जैसे कोई सवाल था? नहीं, करंट से तो नहीं था, कोई ऐसा आइडिया नहीं। सर मैं अगर स्ट्रेटजी की बात करूं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के पहला तो मैंने सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वही सॉल्व किया, और इसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कंटेंट की बात रही तो मैंने अपने सिर्फ कोचिंग नोट से ही पढ़ा था। जी। अच्छा सर, टेस्ट सीरीज कितने टेस्ट लिखे थे आपने, मतलब टेस्ट कितने दिए थे प्रीलिम्स के लिए? इसके लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते उतना बेहतर है। मैंने तो अपनी कोचिंग में ही लगाया था टेस्ट सीरीज, बस यही है। और अपने तरफ से भी जैसे ऑनलाइन आते हैं कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो भी लगा सकते हैं। और सर प्रीवियस ईयर के पेपर्स, पीवाईक्यू? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आप, जैसे पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन है उससे अपने को एक पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ओके सर, मैं बात करूं अगर टेक्नोलॉजी का जैसे जमाना है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ से कितना रोल रहा है इस सब का आपकी तैयारी के दौरान? आपने इस्तेमाल कैसे किया इन सब का? नहीं, टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारी, क्योंकि कोचिंग के साथ साथ जो अपनी एक्स्ट्रा जो तैयारी है वो अपने जो सोशल मीडिया हो गए, जो करंट अफेयर्स, ये सब सोशल मीडिया से तैयारी किया था मैंने। ऑब्जेक्टिव लगाना क्वेश्चंस, ये सब मैंने जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, इन्हीं से तैयारी की। और करंट अफेयर का कितना रोल रहता है? क्या करंट अफेयर को थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा पढ़ना चाहिए? नहीं, इसके लिए तो स्पेसिफिक यूनिट भी है ना करंट अफेयर के लिए, तो छोड़ तो नहीं सकते। बाकी तैयारी तो करनी चाहिए। कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं अपन करंट अफेयर के लिए, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, बस यही है। और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए कि टाइम वेस्ट रहता है वो? न्यूज़पेपर डेली रीड करो तो बेहतर है जी। ये आपका प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी, और इंटरव्यू में तो ही जी। ठीक है। सर मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपका क्या आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या रहता है? किस तरह से आपने आंसर राइटिंग की तैयारी करी थी? आंसर राइटिंग के लिए सर मैंने तो पहले टेस्ट सीरीज लगाया था, जिसमें 3 मार्कर में वही है, पॉइंट वाइज रहता है, तो 1-2 लाइन में ही लिखना रहता है। फैक्चुअल है तो सिर्फ आप डाटा दे सकते हैं। इसके बाद जो 5 मार्कर थे उसमें मैंने पॉइंट वाइज पूरे लिखे, मैंने 5 पॉइंट 10 पॉइंट जितने भी आ सकते हैं वहाँ। और 3 मार्कर के लिए रहता है पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसकी मेन बॉडी, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। मतलब ये है कि आपके जो बड़ा सवाल है उसको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, छोटा सवाल है तो पैराग्राफ में चल जाएगा? नहीं, छोटे सवालों को अपन पॉइंट लिखना चाहिए, और बड़ों को फिर पैराग्राफ लिख सकते हैं। और उसमें भी ध्यान रहे कि जो मेन बॉडी पॉइंट वाइज लिखे तो। अच्छा। हाँ, तो पॉइंट वाइज से
ज्यादा मतलब स्कोरिंग रहता है क्या पॉइंट वाइज, या थोड़ा आसान रहता है उसको पूरा भरा जाए कॉपी को भरना? लिखने में भी आसान है और चेक करने वाले को भी सहूलियत होती है उससे, अच्छा अच्छा। और कॉपी भी अच्छी दिखती है उससे। इस सब के अलावा और क्या किया आपने, क्या आपकी इनोवेटिव तरीका क्या रहा आंसर राइटिंग में? इनोवेटिव तो कुछ नहीं, बस मैंने आंसर राइटिंग ज़्यादा किया मेंस के लिए, और वही है करंट से अपडेट रहो तो वो चीज़ अपन इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जिससे अपना आंसर इनहेंस हो सकता है। ये बस यही है। ओके ओके। एंड सर ऐसे भी एक बड़ा वो रह जाता है सवाल ऐसे का भी, तो क्योंकि ऐसे में आप जितना बढ़िया, क्योंकि ये मुझे लगता है जीएस के पेपर से थोड़ा अलग अप्रोच रहती है इसकी ऐसे के लिए, तो आपकी क्या अप्रोच थी ऐसे के लिए, किस तरह से आपने शुरुआत करी जब आज ऐसे लिखते हैं? तो ऐसे के लिए सर न्यूज़पेपर का जो एक संपादकीय आता है वो अपन पढ़ सकते हैं डेली। इसके अलावा तो कई नोट्स भी आ गए अब तो ऐसे के लिए, वो भी देख सकते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर और वही कोचिंग नोट से ही तैयारी की थी ऐसे के लिए भी। जी सर। और सर अगर मैं आपका इंटरव्यू की बात करूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू आपका कितनी देर चला था, अभी कितनी देर इंटरव्यू चल रहे हैं बोर्ड्स के द्वारा, और कौन सा बोर्ड था वो? मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। कितनी देर चल रहे हैं सर इंटरव्यू फिलहाल? लगभग सभी कैंडिडेट 10 से 15 मिनट ही चल रहा है अभी तो, मैंने जहाँ तक देखा भी। जी सर। अभी जितने भी क्या लगता है आपको, क्योंकि इस पीसीएस सर्विस के दौरान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी होता है या फिर नॉलेज गेन करना ज़्यादा जरूरी होता है, क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों के बारे में? नॉलेज तो चाहिए रहती है अपने प्री मेंस, इसमें नॉलेज लगता है, और जो पर्सनालिटी है वो इंटरव्यू में साबित करना पड़ता है इस चीज़ को अपनी। जी सर। और क्या लगता है आपको, आपने औरों से क्या अलग किया कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, देन आप इंटरव्यू के लिए आए? देखिए मेरा दूसरा अटेम्प्ट जो था वो तो क्लियर नहीं हुआ था, पर बस कंटिन्यूटी चाहिए रहती है इस एग्जाम के लिए, लगे रहें, सतत प्रयास रहें तो सफल जरूर होते हैं। और सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप कैंडिडेट्स को? जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बस तैयारी में लगे रहें, कभी ये तैयारी को बीच में ना छोड़े, उससे कई बार तकलीफ होती है अपने को, और बस निरंतर बने रहें, प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है इस चीज़ में। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर।